हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे फाइटोप्थोरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें अपन ने डिस्कस किया था फाइटोप्थोरा का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके माइसीलियम के बारे में और उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फाइटोप्थोरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय क्लिंटन इन 1911 एंड इट इज़ ऑफ oogamous टाइप। oogamous टाइप वो उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन तो होता है वो तो होता है एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है oogoनियम। इसीलिए इसको इस रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। दे अराइज एट द टिप, और ये दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडियम एंड oogoनियम, फीमेल जो होता है वो oogoनियम और मेल जो होता है वो एंथ्रीडियम, दे बोथ अराइज एट द टिप्स ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। माइसीलियम की जो लेटरल ब्रांचेस हैं उस पर अराइज होता है। एक्सेप्ट मैक्सिको द सेक्सुअल स्टेज इज रेयर इन होस्ट ऑफ ऑल ओवर the sex organs, however, have been obtained in abundance in artificial cultures. Artificial cultures अगर हम करते हैं उसका, तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं बहुतायत में बनते हैं। And recent investigations have shown that Phytophthora infestans is heterothelic. हीट्रोथैलिक का मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और oogoनियम जो है, दे आर बॉर्न ऑन डिफरेंट थैलाई, अलग अलग थैलस के ऊपर बनते हैं, इसलिए वो हीट्रोथैलिक बोला जाता है। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे डेवलप ऑन when two strains of opposite mating types of mycelia occur in a host near together। और ये सेक्स ऑर्गन्स तब बनते हैं जब 2 स्ट्रेन्स जो होते हैं हाइफा के वो आपस एक पास ग्रोथ हो रही है उनकी, और उनके मेटिंग टाइप्स ऑफ माइसीलिया में ये दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम आप देख रहे हैं ए वाले में, इट इज़ डेवलपिंग एंथ्रीडियम, इट अराइजेज अर्लियर दैन द oogoनियम। एंथ्रीडियम जो होता है oogoनियम से पहले बनता है एंड डेवलप्स एज अ टर्मिनल मोर और लेस क्लेविट स्वेलिंग ऑन ए शॉर्ट लेटरल हाइफा ऑफ 1 स्ट्रेन। आप देखिए ये डेवलपिंग एंथ्रीडियम है ए डायग्राम। व्हेन यंग इट इज़ थिन वॉल्ड and contains non-vacuolated cytoplasm with a single or 2 nuclei before the entry of oogonial incept. Usually the anthridium is not separated by the septum from its stalk. Usually क्या होता है, एंथ्रीडियम जो होता है ये सेपरेट नहीं होता है अपने स्टॉक से। The mature anthridium is funnel shaped. जो funnel shaped होता है एंथ्रीडियम, it forms a collar-like structure at the base of mature oogonium. आप ये डायग्राम देखिए, डी डायग्राम देखिए आप कि एंथ्रीडियम जो है वो क्या कर रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक फॉर्मिंग द कॉलर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ मैच्योर oogoनियम। ऊपर तो जो है वो oogoनियम दिख रहा है आपको डी वाले डायग्राम में, और नीचे जो है दैट इज़ एंथ्रीडियम एट द बेस ऑफ द oogoनियम। द मैच्योर and this anthridium, it contains about 12 nuclei formed from the original 2 nuclei by mitosis। और माइटोसिस के द्वारा इसमें 12 न्यूक्लियाई बनते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज़ ओनली 1 फंक्शनल मेल न्यूक्लियस इन एंथ्रीडियम एंड अदर्स डीजनरेट। और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रह जाता है, बाकी जो न्यूक्लिया है वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम oogoनियम लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर, इट अराइजेज लेटरली ऑन अ हाइफा फ्रॉम द अदर स्ट्रेन। दूसरा हाइफा जो दूसरा स्ट्रेन का है उसके ऊपर ये oogoनियम डेवलप होता है। द एंथ्रीडियल एंड oogoनियल हाइफा ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों ऑपोजिट मेटिंग ऑपोजिट स्ट्रेन्स के जो हाइफा हैं जो डेवलप हुए हैं एंथ्रीडियम oogoनियम, वो दोनों पास आते हैं। द टिप ऑफ द oogoनियल ब्रांच or oogonial incept comes in contact with the developing anthridium. It then grows through the center of the anthridial cell and swells above it into a pear-shaped or spherical object, the oogonium। सी डायग्राम देखिए आप, जो एंथ्रीडियम, और पहले बी डायग्राम देखिए, जो
एंथ्रीडियम है और ऊगोनियम जो है वो दोनों जो अपोजिट स्ट्रेन्स के हाइफा उसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं और वो पास पास आ जाते हैं और धीरे धीरे जो ऊगोनियम है वो बड़ा शेप ले लेता है एंड इट बिकम्स स्फेरिकल एंड द लेटर और द ऊगोनियम इट लाइज अबव द एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के ऊपर होता है एंड इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लियाई। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम सी में इट हैज़ गॉट मैनी न्यूक्लियाई एंड नियर अबाउट 40 nuclei are present in the oogonium. The oogonium is separated from the stalk or the stipe by an irregular plug-like septum. ये septum से oogonium जो होता है बाकी के stalk से separate हो जाता है. Its funnel-shaped base lies within the antheridium. The antheridium now sits like a funnel-shaped collar on the oogonial stalk around the base of the oogonium. डी और ई डायग्राम में आप देख रहे हैं वो एंथ्रीडियम जो है उसके बेस पे सेटल हो जाता है. दिस टाइप ऑफ एंथ्रीडियम इज कॉल्ड एम्फीकाइनस. इस तरह का जो एंथ्रीडियम है उसको हम बोलते हैं एम्फीकाइनस. दैट मीन्स एंथ्रीडियम सराउंडिंग द बेस ऑफ द ऊगोनियम. दिस इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एम्फीकाइनी ऑफ एंथ्रीडियाज इन फाइटोप्थोरा. फाइटोप्थोरा का ये क्या है, क्लासिकल कंसेप्ट है एम्फीकाइनस एंथ्रीडियम जिसमें पाया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द ऊगोनियल इंसेक्ट penetrates and grows through the antheridial cell through loss of contents in or plasmochemy. Now, Mundkar 1945 using light microscope supported the classical concept of amphigyny of antheridium of Phytophthora. The protoplast of the oogonium become differentiated into an outer multinucleate periplasm. इसमें आप देखिए डायग्राम में डी डायग्राम देखिए, जो बाहर का जो प्रोटोप्लाज्म है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइड हो जाता है. बाहर वाला जो होता है दैट इज़ पेरीप्लाज्म एंड इट इज़ मल्टीन्यूक्लिएट एंड इट इज़ सराउंडिंग अ सेंट्रल यूनिन्यूक्लिएट ऊप्लाज्म. बीच में जो है दैट इज़ ऊप्लाज्म जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है. द सेंट्रल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू. ये डायग्राम देखिए आप, इसमें दो में डिवाइड होता है. वन ऑफ दीज डिसअपियर्स, इसमें से एक जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. द न्यूक्लियाई इन पेरीप्लाज्म फाइनली डीजनरेट. बाकी जो पेरीप्लाज्म में न्यूक्लिया है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो बीच में है ऊप्लाज्म में एक न्यूक्लियस दैट फंक्शंस एज एन एग और ऊस्फीयर, उसको हम एग सेल भी, एग न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, फीमेल न्यूक्लियस कह सकते हैं. दैट इज ओनली फंक्शनल. इन द मीन टाइम द टू एंथ्रीडियल न्यूक्लियाई हैव ऑल्सो अंडरगॉन डिविजन्स टिल 12 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड. ऑल बट वन ऑफ टू मेल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट. अभी पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि मेल में भी क्या होता है, सारे डीजनरेट हो जाते हैं एक के अलावा, जो कि मेल न्यूक्लियस कहलाता है. इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट द माइसीलियम ऑफ ईच स्ट्रेन प्रोड्यूसेस बोथ एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया. माइसीलिया जो होते हैं ईच स्ट्रेन के, उसमें एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया होता है. मेटिंग हाउएवर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ऑपोजिट मेटिंग स्ट्रेन्स. जो दो स्ट्रेन्स हैं दोनों के ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं, लेकिन जो मेटिंग होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो ऑपोजिट स्ट्रेन्स के हाइफा पर जो सेक्स ऑर्गन्स बने हैं उसके बीच में ही होता है. और अब हम लेते हैं फर्टिलाइजेशन. द ऊगोनियल वॉल बल्जेस आउट एट द पॉइंट इनसाइड द एंथ्रीडियम. एफ डायग्राम देखिए आप. It is receptive spot. It then dissolves at the receptive spot. Through the opening, the antheridium pushes a short fertilization tube. इसमें क्या करेगा, एंथ्रीडियम जो होता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाता है विच pierces into the oogonia. The fertilization tube penetrates the periplast. oogoनियम का जो पेरीप्लाज्म है उसमें पेनिट्रेट करता है and dips into ooplasm. Here it opens its tip and delivers the male nucleus and some of the cytoplasm. इसमें क्या करता है, अपना जो मेल न्यूक्लियस उसको डिलीवर करता है और कुछ मेल साइटोप्लाज्म जो एंथ्रीडियम में था. द साइटोप्लाज्म मिंगल्स विद द साइटोप्लाज्म. अब एफ डायग्राम आप देखिए, दोनों के जो साइटोप्लाज्म हैं वो मिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आपको मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपको एक एक अलग दिखाई देगा.
In some species of Phytophthora, 2 or 3 papilla-like outgrowths are said to be arise from the antheridium. और कई बार तो क्या होता है 2 और 3 papilla-like outgrowths भी बनती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 के बीच में होता है, मेल और फीमेल के बीच में. द फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग होता है. इट सिक्रीट्स ए हैवी वॉल अराउंड इटसेल्फ एंड बिकम्स एन oospore. अब जी डायग्राम देखिए आप, इसमें क्या हुआ, दिस इज़ द फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस, बीच में आप देख रहे हैं. और अब इसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है, इट इज़ कॉल्ड एज द oospore. पहले oogoneum था, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज oospore. एंड नाउ इट इज़ एंड इट सिक्रीट्स अ हैवी वॉल अराउंड इटसेल्फ. अपने चारों तरफ एक थिक वॉल जो है वो सिक्रीट कर लेता है. एंड सिंस and this is the oospore and it is a resting spore. Since oospore formation is not very common in nature, they do not appear to play an important role in the survival of the species. अब oospore बनने के बाद germination of oospore, H और I डायग्राम आप देख रहे हैं, HIJ डायग्राम. The germination of oospores is very obscure. It has not been properly studied. Probably meiosis takes place prior to oospore germination. अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो न्यूक्लियस जो बना दैट बिकम्स डिप्लॉयड. पहले जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई थे वो दोनों ही क्या थे, हैप्लॉयड थे. अब फर्टिलाइजेशन के बाद दे बिकम डिप्लॉयड. और डिप्लॉयड न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो फर्स्ट जो डिवीजन होगा दैट वुड बी मियोटिक. एंड देन मियोसिस के बाद व्हाट विल हैपन, द जर्मिनेशन meiosis takes place before germination of oospore, and germination takes place after the decay of the host tissue. The oospore puts out a germ tube. अब देखिए जो H डायग्राम है, जो oospore है वो क्या करेगा, वो जर्म ट्यूब निकालता है और उसका जो न्यूक्लियस है, मियोसिस के बाद जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने वो भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं और कई सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं oospore में. और यू विल सी दैट एट द टिप जो है इसका अगेन इसमें जो हैप्लॉयड न्यूक्लिया हैं वो किस में मेटामॉर्फोज हो जाएगा, उनका उसमें ज़ूस्पोर्स में हो जाएंगे. जिस तरह से अपन ने उनके एसेक्सुअल प्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर पढ़ा था, इसमें भी क्या होगा, ज़ूस्पोर बन जाते हैं. एंड दीज एंड आफ्टर लिबरेशन ऑफ दीज ज़ूस्पोर्स, इसके जो ज़ूस्पोर्स हैं वो लिबरेट होते हैं. एंड आफ्टर लिबरेशन दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू द माइसीलियम. वही प्रोसेस चलेगा जिस तरह से एसेक्सुअल प्रोडक्शन में अपन ने देखा है. जे डायग्राम जो है आप देखिए ज़ूस्पोर है और इसमें आप देखिए एक टेंसिल फ्लैजिलम है और एक विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिलम है. ओके, एंड दिस जर्मिनेट्स देन टू फॉर्म द माइसीलियम. एंड दिस ज़ूस्पोर, बिकॉज इट इज़ फाउंड by meiosis, meiotic division, so we can also call it as zoomeospore या meiozoosپورس. एसेक्सुअल प्रोडक्शन में तो हम इसको ज़ूस्पोर्स बोलते हैं, लेकिन इसमें हम इसको meiozoosپورس भी कह सकते हैं. So this was all about the sexual production. This I will again form the mycelium, and then again the asexual reproduction will take place, and after that the sexual reproduction. So by this the life cycle repeats itself.